हाय मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी की बिल्कुल लच्छेदार वाली खीर जो खाने में इतनी टेस्टी लगती है, बनाने में इतनी आसान है और इतनी हेल्दी है। आप इसको एक बार बनाएंगे आपका मुंह में से स्वाद एकदम छूटेगा नहीं। आपको हमेशा याद रहेगा आपने लौकी की खीर खाई थी। वैसे लौकी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन आप इस तरीके से लौकी को जब इन्वॉल्व करेंगे मिठाई में तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो ये रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सुंदर सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो सबको बहुत पसंद आती है। बहुत यूनिक सी डिश है, बहुत पुरानी डिश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस यम्मी सी रेसिपी को हम बना लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो लौकी ली है मैंने और इसको छील लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पे इस तरीके से कद्दूकस करेंगे। तो ये मोटे वाली साइड से हम कद्दूकस करेंगे और इसको ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया कद्दूकस करना। लेकिन कई बार क्या होता है लौकी में अंदर का बीज बहुत मोटा होता है, वो खाने में नहीं अच्छा लगता और थोड़ा सा ना कड़वाहट सी होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से बीज का जो पोर्शन होता है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बीज का पोर्शन निकाल दिया है और इसको आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको फेंकना पड़ेगा। और अब आप इसको घिस सकते हैं। लेकिन अगर लौकी थोड़ी छोटी है और जो बीज है थोड़ा पतला है तो आप उसको बीज के साथ साथ ही पका सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसमें लच्छे बना लिए हैं इसके। ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इतना सा मैंने लिया है देसी घी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मगज। ये मैंने तरबूज के बीज लिए हैं और इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1 चुटकी तरबूज के बीज हैं। और यहाँ पे हैं 4 से 5 काजू के टुकड़े और 4 हैं यहाँ पे बादाम के टुकड़े। अगर आपको खाने में काजू बादाम मेवा आपका अच्छी लगती है तो आप इसमें और भी ज़्यादा मेवा डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको हल्का सा भून लेती हूँ। बिल्कुल हल्का सा भूनना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस ब्राउन होने से बचना है, इतना ही आपको भूनना होगा। और अब मैं इसको अलग से निकाल लेती हूँ इस कटोरी में। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मावा को भून लिया था इस तरीके से। तो और ये लगभग 4-5 मिनट में इस तरीके से भुन गया था मावा और इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने सारे काम करे हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। और अब मैं उसी कढ़ाई में ही डाल देती हूँ जो कद्दूकस की हुई घिया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब आप खीर बनाने के लिए तैयार हो तभी आप लौकी को घिसेंगे, वरना वो काली पड़ जाती है और फिर बेस्वाद सी हो जाती है अगर ज़्यादा देर हो जाए तो। अब मैंने इसको भूनती जाऊंगी मीडियम फ्लेम पे और भून भून के ये देखिए एकदम से बैठ गई है ये। तो 3 से 4 मिनट के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर दूध। लेकिन 1 लीटर दूध में से भी मैंने 1 कप दूध बचा लिया है, अलग कर लिया है और बाकी मैंने दूध इसमें मिला दिया है। तो अब करना क्या है, इसको हमें लौकी के साथ पकाना होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है और इसको मैं लौकी को पकाऊंगी लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। और आंच जो है मीडियम हीट पे रखेंगे। तो इसको ढक लेते हैं और इसको पका लेते हैं। तो जब आप इसको पका रहे होंगे आपको ये ध्यान रखना होगा कि दूध एकदम से ऊपर उफान पे आ जाता है और जब आप इसको खोलेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो अब आप देखेंगे साइड साइड में इस तरीके से यहाँ पे मलाई जैसी जम गई है। तो आपको ये साइड साइड से निकाल लेनी है क्योंकि यही एकदम लच्छे बनाएगी खीर के। तो इस तरीके से मैं ये साइड साइड से निकाल लेती हूँ। इसको अच्छे से चला लेते हैं। तो आप देखेंगे अभी ये लौकी पकी नहीं है, अभी बाकी है इसमें पकना। तो ये साइड्स मैंने सारी अलग कर ली हैं, अच्छे से इनको मिक्स भी कर लिया है दूध के अंदर और फिर से मैं इसे पकाने के लिए रख देती हूँ ढक के।
तो मीडियम हीट पे आप इसको पकाएंगे, और लेकिन ध्यान रखेंगे दूध उफनना नहीं चाहिए। अब मैंने करीबन 5 से 10 मिनट बाद इसको खोला है, और अब ये देखिए दूध भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, और जो साइड्स हैं इसकी मलाई हो गई है, और ये अंदर पक भी गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। ध्यान रखेंगे चीनी आपको तभी डालनी है जब लौकी पक जाएगी। अगर आपने चीनी पहले डाल दी, लौकी नहीं पकी, तो लौकी फिर नहीं पकेगी, क्योंकि चीनी की कोटिंग हो जाती है लौकी के ऊपर। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दूध जितना रिड्यूस हुआ था, अब आप देखेंगे चीनी डालने के बाद वो थोड़ा पानी पानी जैसा ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं इसको ढक लेती हूँ, फिर से मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका लेती हूँ। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, तो आप देखेंगे कि जो रिड्यूस हो गया था दूध, वो वापस से पानी वानी जैसा मतलब ज़्यादा हो गया है, लिक्विडेशन इसके अंदर। और जो साइड्स है इसमें से मैं मलाई निकाल लेती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अब मैं डालूँगी मावा जो मैंने अच्छे से भून लिया था, और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसके साथ साथ इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। जब आप मावा मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो ये है खीर, वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। जैसे जैसे मावा घुलेगा स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा, और खीर थोड़ी गाढ़ी भी होती चली जाएगी। तो मैंने अच्छे से मावे को इसमें घोल लिया है इस तरीके से। तो अब मैंने जो 1 कप दूध बचा के रखा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये जो है थोड़ी सी जो गाढ़ापन है वो कम हो जाए, और इसको हम चला लेते हैं। तो चलाने का एक प्रोसीजर है, मैं दिखाती हूँ। जब आप दूध डालेंगे तो इस तरीके से ये थोड़ा निकल सकता है, तो आपको कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरीके से इसको मिक्स करना है। तो किसी भी ड्राई चीज़ में भी अगर आप लिक्विड डाल के मिलाते हैं, इसी मेथड से आपको फोल्ड करना है। और फिर ये देखिए 2 मिनट और मैंने पका लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत ही ज़रा सा रंग है, ये फूड कलर है जो एडिबल होता है, और इसमें मैं मिला देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सा रंग निकल के आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रंग डाला है हरे रंग का। तो ये देखिए ये बिल्कुल डन हो गई है, खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। लगभग 15 मिनट लगेगा, ये खीर बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन में परोसेंगे तो मज़ा कुछ और ही आएगा। और अब आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया से लच्छेदार हमारी ये खीर बनके रेडी हो गई है। ये कोई कह नहीं पाएगा कि आपने लौकी की खीर बनाई है, इतनी टेस्टी लगती है। लौकी का स्वाद भी बिल्कुल ज़बरदस्त आता है। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। अगर आप चाहते हैं कि ड्राई फ्रूट थोड़े और हो तो आप अलग से भी डाल सकते हैं अंदर इसमें जब बना रहे हो, लेकिन ऊपर से इस तरीके से सजाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ ही मैंने यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ भी लगाई हैं, क्योंकि लौकी की खीर हो और गुलाब की पत्तियाँ ना हो तो ये बहुत अधूरा लगता है। तो दोनों चीज़ें मैंने इसके साथ साथ इसमें सजा दी हैं। तो राखी हो या कोई भी त्यौहार हो, आप इसको बनाइए, लोगों को खिलाइए, फैमिली में खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।